हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक अस्थाना और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मैथ्स गुरु एग्जाम टेक। तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें और दोस्तों के साथ अपने शेयर भी करें। अगर आप यूपी जीआईसी, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी या फिर दिल्ली सबऑर्डिनेट में जो टीजीटी या पीजीटी की वैकेंसी आई थी तो उनके स्टूडेंट हैं तो आपके लिए चैनल काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जाएगा जो किसी न किसी एग्जाम में सॉल्व ना किया गया हो। तो 6000 क्वेश्चन की सीरीज है, उसमें पीसीएस, राजस्थान टीजीटी, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी, कई ऐसे एग्जाम जो प्रीवियस ईयर में हो चुके हैं उनके सारे आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादातर एक चीज और जो एनालिसिस किया है उसमें हमने ये भी एक चीज देखी है कि यूपी पीसीएस में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे कि कभी ना कभी, तो वो क्वेश्चन ज्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन मिले हैं। ठीक है, तो आप ज्यादातर क्या करें, अगर आपको पीसीएस का कहीं भी 10 ईयर अनसॉल्व मिल सकता है तो आप उसको लेके ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर डालें। ठीक है, ये सबसे एक राय थी हमारी, उसको आप लोग फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले क्रमचय और संचय की। तो क्रमचय की बात करें तो देखिए, कोई भी n वस्तुओं का समूह है, कितना है n वस्तुओं का, वस्तुएं कितनी हैं, n वस्तुएं हैं, और उसमें से आपको कुछ वस्तुएं लेनी है, चाहे एक वस्तु लेनी है, दो वस्तु लेनी है, कुछ भी वस्तु लेनी है आपको, तो क्या होगा, इसको कहते हैं क्रमचय। लेकिन बात वही संचय में भी होती है कि n वस्तुएं हैं, उसमें से एक वस्तु ले या दो वस्तु ले या फिर पूरी वस्तुएं n वस्तुएं ही ले लें, है ना, तो उसको कहते हैं संचय। तो अंतर क्या आया, अंतर ये आया, इसमें क्रम महत्वपूर्ण होता है। क्या महत्वपूर्ण होता है, क्रम महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इसमें क्रम महत्वपूर्ण होता है और इसमें अगर बात करें तो क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है क्या, परम्यूटेशन में और कॉम्बिनेशन में, क्रमचय और संचय में। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आप शुरू करते हैं कैसे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक वगैरह है और कैसे इसमें फॉर्मूले यूज होते हैं। तो अगर n वस्तुएं हमारे पास हैं, कितनी वस्तुएं n, और इसमें से हमने r वस्तुएं ली, कितनी r वस्तुएं, अगर इसमें से हमने r वस्तुएं ली हैं तो इसका फॉर्मूला बनेगा npr। कितना बनेगा, npr, और npr को कैसे खोलते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल कैसे खोला जाता है, फैक्टोरियल अगर खोलने की बात करें तो n फैक्टोरियल से स्टार्ट करते हैं। n फैक्टोरियल का मतलब ये है इसमें से कॉमन पूरी की पूरी डिजिट ली जाती है, पूरी की पूरी डिजिट कॉमन ली जाती है, और जो डिजिट बाहर आती है उसमें से एक कम होकर अंदर बसती है ना। ये बिल्कुल देसी इसका मैथड बोल सकते हैं ना, कि जितनी वस्तुएं बाहर ली जाएगी उसमें से एक कम करके अंदर बचेगी। तो देखिए इसमें से कॉमन कितना आएगा, n कॉमन आएगा, तो अंदर एक कम करके यानी कि n-1 अंदर आपका बच जाएगा। फिर अगर हम n-1 को कॉमन लें तो अंदर n-2 बच जाएगा। फिर अगर हम n-1 n-2 भी कॉमन ले तो n-3 बच जाएगा। इस टाइप से क्या होता है, अंदर इसके फैक्टोरियल बचता है। तो ये फैक्टोरियल की बात थी, है ना। तो ये हमको फॉर्मूला किसका मिला, npr का मिला, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक, फिर बात करते हैं संचय की। तो देखिए अगर इसमें r वस्तुएं ली गई हैं, कितनी r वस्तुएं अगर इसमें ली गई तो इसका फॉर्मूला बनेगा ncr। कितना बनेगा, ncr, और ncr को खोलने का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल साथ में r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ये लगता है इसमें। ठीक है, फैक्टोरियल सेम रहते हैं, चाहे क्रमचय का फैक्टोरियल हो या संचय का फैक्टोरियल हो, फैक्टोरियल सेम खुलते हैं क्या। ठीक है, तो ये बन गया हमारा ncr का फॉर्मूला, ये बन गया npr का फॉर्मूला। अब छोटी छोटी बातें कि 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है, 1 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। ठीक, तो 0 फैक्टोरियल 1 और n फैक्टोरियल भी कितना होता है, 1। ठीक, अब बात करते हैं जैसे टोटली वस्तु है, जैसे हमारे पास n वस्तुएं हैं तो n को घुमाते, जैसे क्वेश्चन क्या पूछता है, एक वर्ड लिख देगा, क्या है, मैथमेटिक्स, जैसे हम लिख देते हैं। ठीक है, अपना वर्ड है मैथमेटिक्स, इसके कहेगा कि टोटली वर्ड से कितने हम लोग शब्द बना सकते हैं। भाई टोटली है ना, तो जितने शब्द हैं इनको लेके बनाना ना, टोटली मतलब जितने शब्द हैं, अक्षर है, सॉरी जितने अक्षर हैं उतने अक्षर टोटली यूज करना है। तो n वस्तुएं हैं, उनमें से r वस्तुएं यूज करनी है, कितनी r, और r का मतलब सभी की सभी, तो n फैक्टर npn बन जाएगा, है ना। npn सेम मान लेते, इसमें भी अगर हम कंडीशन ले तो ncn बन जाएगा। तो npn की फैक्टर जो वैल्यू होती है वो n फैक्टोरियल के बराबर होती है।
ठीक है। एनपीएन की वैल्यू किसके बराबर होती है, एन फैक्टोरियल के। कैसे भाई, जब यहाँ वैल्यू रखेंगे एन माइनस एन 0 हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल 1 1, तो बचा केवल ऊपर वाला, तो एनपीएन की वैल्यू कितनी होती है, एन फैक्टोरियल। और अगर हम एनसीएन निकालें, कितना, एनसीएन, और एनसीएन की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। एनसीएन की वैल्यू कैसे है, 1 हो जाएगी। अब भाई यहाँ n माइनस 1 तो 0 हो गया, लेकिन यहाँ भी तो n हो गया, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक, बन गया ना 1। तो इस टाइप से क्या होता है, एनसीआर और एनपीआर को खोला जाता है, ठीक। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट मेथड था, और ये मतलब सॉरी शॉर्ट मेथड क्या मतलब, ये एक समझ लीजिए रिवीजन था जो आपने इंटर लेवल में और फर्स्ट ईयर लेवल में पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं, कुछ अलग अलग से डिस्कशन कर लेते पॉइंट वाइज, जैसे क्रंचे और समचे में क्या क्या डिफरेंस है उस पे डिस्कशन करके और क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो नेक्स्ट जो बिंदु है, तो क्या है इसमें, क्रंचे में n वस्तुओं में p वस्तुएं एक प्रकार की, यानी कि अलग अलग वस्तुएं, ठीक है, p एक प्रकार की चुन ली जाए और q एक प्रकार की चुन ली जाए और r एक प्रकार की चुन ली जाए ना। तो कह रहा है क्रंचों की संख्या कितनी बनेगी, तो देखिए क्रंचों की संख्या जो बनने वाली है वो n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, है ना। तो इस टाइप से क्या बनते हैं, इसमें क्रंचों की संख्या बनती है अगर अलग अलग वस्तुएं चुनी गई है, किसी भी n वस्तुओं में से अलग अलग चुनी गई है ना, तो इस टाइप से क्रंचों की संख्या बन जाती है। फिर अगर n वस्तुएं भी हैं, n वस्तुओं में कुछ अथवा सभी को लेकर बने संचयों की संख्या कितनी होती है, वो होती है 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है, 2 की पावर n माइनस 1। तो देखिए जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि एक दोस्त ने अपने 7 मित्रों को, कितने मित्रों को, 7 मित्रों को एक अथवा मतलब 7 में से एक अथवा सभी को चाय पर आमंत्रित कितनी विधियों से कर सकता है ना, कितनी विधियों से अपने 7 मित्रों को वो चाय पर आमंत्रित कर सकता है। तो देखिए 2 की पावर 7 माइनस 1 बन जाएगा भाई, 7 मित्र है ना उसके, तो कितनी विधियों से, 2 की पावर n माइनस 1 से सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 7 लगाएंगे, उसमें से 1 घटा देंगे तो आपका परफेक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक। अच्छा, तो देखिए अगला क्या होता है, एक वृत्ताकार में अगर किसी को बैठना हो, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि वृत्ताकार, इसकी अगर हम की बात करें तो जब वृत्ताकार पे कोई बैठेगा, है ना, वृत्ताकार पे अगर n लोग बैठेंगे, कितने, n, ठीक है, 1 2 3 करके n लोग बैठे हैं, तो वृत्ताकार में बैठने की जो विधियां होती हैं n माइनस 1, कितनी विधियां होती हैं, n माइनस 1 फैक्टोरियल के प्रकार की होती है, ठीक है। इतनी विधियों से हम इतने वृत्ताकार लोगों को बिठा सकते हैं n माइनस 1 प्रकार से, तो ये आप याद रखेंगे। फिर अगर हम बात करें, देखिए मोती होती, किसी माला की अगर बात करें कि किसी माला वगैरह में मोती को हम कितनी तरीके से उसमें सेट कर सकते हैं, तो n माइनस 1 तो सेम है ना। अगर माला की बात हो रही है, ठीक है, माला में मोती की बात हो रही है, तो 1/2 बस लगा देना है आपको, n माइनस 1 फैक्टोरियल कर देना है, ठीक। तो इतने तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी एनसीआर, एनसीएन, समूह में व्यवस्था, प्रोजेक्ट और ये इस टाइप से तो ये आते जाते रहते हैं क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन लिखते हैं कि आर्टिकल, क्या लिखा हुआ है इन्होंने, आर्टिकल शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बन सकते हैं जबकि स्वर विषम स्थान पर रहे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल शब्दों के अक्षरों से कितने भिन्न शब्द बन सकते हैं जबकि स्वर विषम स्थान पर रहे। स्वर जो है वो विषम स्थान पर रहेंगे, तो विषम स्थान है हमारे पास 1 और ये 3 और ये 5 और ये 7 और ये हमारे पास सम है 2 4 6, ठीक। और हमारे पास जो वॉवेल्स हैं, स्वर कितने हैं, एक तो ए हमारे पास है और एक है हमारे पास आई, ठीक, और एक है हमारे पास ई। थोड़ा समझिएगा, ठीक है, बहुत आसान है, ज्यादा कोई इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो 3 स्वर है, स्वर हमारे पास वॉवेल कितने हैं, 3, उनको रखने के स्थान हमारे पास कितने हैं भाई, हम या तो यहाँ रख सकते हैं या फिर यहाँ रख सकते हैं या फिर यहाँ रख सकते हैं या फिर यहाँ रख सकते हैं। तो हमारे पास कितने हैं, 4 स्थान है। 4 में से हमको केवल 3 जगह पे स्वर को रखना है, कोई भी 4 जगह में से 3 जगह पर, n वस्तुओं में से r वस्तु चुन ली, ठीक। अब बचते हमारे पास व्यंजन। व्यंजन कितने बचे, 1 2 3 4। अब हमारे पास 4 व्यंजन बचे हैं
और हमारे पास स्थान कितने बचे, 1 2 3, भाई 4 व्यंजनों को 3 स्थानों पर लगाना है तो 4p3। इसको हल कर देंगे, अगर आंसर आया तो आया, अगर नहीं आया तो फिर से देखा जाएगा। ठीक है, आंसर तो आ ही जाएगा। तो 4p3 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 फैक्टोरियल, और 4 - 3 करेंगे तो 1 फैक्टोरियल। एनपीआर का फॉर्मूला लगाएंगे ना, और यहाँ भी एनपीआर का लगाएंगे तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। 4 की वैल्यू कितनी होगी, देखिए 4 की वैल्यू जानते होंगे, 4 3 2 1 into 4 3 2 1, तो कितना हो जाएगा, 4 × 12 = 24, 4 × 12 = 24, 24 का गुणा कर देंगे, 24 24 कितना होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है ना। ऑप्शन कितना आ जाएगा, 576। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। ठीक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस टाइप से हम लोगों ने देखा क्वेश्चन, ठीक है, 576 इसका जो था आंसर आ गया। तो समझने वाली बात है, एक बार अच्छे से इसको और समझेंगे। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन और अच्छा सा देख लेते हैं। कह रहा है कि भोपाल के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा है, भोपाल है ना, तो भोपाल से भाई कितने वर्ड बन सकते हैं, कोई भी रिपीटेड वर्ड नहीं है इसमें, पहली बात। तो भोपाल से कितने वर्ड बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो फैक्टोरियल 6 लगा दीजिए भाई। 6 तरीके से सॉल्व करेंगे है ना भाई, क्योंकि सब वर्ड हमको लेना, 6 के 6 ले लें, तो चाहे 6p6 लिखेंगे और या फिर लिख दे 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल खोलेंगे तो कितना आएगा, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो 6 × 5 = 120, यहाँ से कितना हो गया, 360 × 720 है ना, कितना हो गया 720। मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक, अब मैथमेटिक्स को भी सेट कर लेते हैं साथ ही साथ में। तो देखिए मैथमेटिक्स की बात करें अगर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमारे पास वर्ड कितने हैं, 11, तो इनको 11 फैक्टोरियल से लगा सकते हैं। साथ ही साथ में जो रिपीटेड वर्ड होते हैं, जैसे ए हमारा कितनी बार है, 2 फैक्टोरियल 2। ठीक, फिर इसे गेस को ले लिया क्वेश्चन को, फिर हमारे पास एम भी कितने हैं, 2, तो अपॉन 2 फैक्टोरियल। और भी कोई रिपीटेड है, हाँ टी भी रिपीटेड है, तो टी फैक्टोरियल 2। अब कितना बचा, अब बचा हमारे पास एच ई बचा है और ICS बचा है, तो इन दोनों को रिपीटेड होना नहीं है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा, 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 का फैक्टर 2 ही आता है ना, 2 2 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 उड़ा देते हैं 20 से। अब गुणा करना है तो कितना हो जाएगा, 3 × 6 = 24 पंचे 120, 120 7 और 6 कितना होता है, 12 × 720। इतना तो हमने कर दिया। अब आपको करना है कितना, 11 × 9 99 और 10 990 और बचा कितना, 7। तो इसकी गुणा कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आंसर आपका आ जाएगा। और भी ज्यादा काबिल बनना है, 2 0 ऐसे लगाइए, × 7 लगाइए, अभी देखना कितना आसान हो जाएगा। 9 दूना कितना होता है, 18, हंसी लग गया कितना, 1 9 दूनी 18 और 9 से 63, 63 और 18 कितना हो गया, 81 और एक हंसी यहाँ लगाते तो 82, यहाँ से लगे कितने 8 और 9 से 63 और कितना होता है 71। तो अब इसका 7 से गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। हाँ, तो इस टाइप से इसको गुणा करिए और इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा इसका कैलकुलेशन हो गया, लेकिन फिर भी आप इसको सीखें। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है इंटरमीडिएट के क्वेश्चन को, है ना, इंटरमीडिएट जो आपकी स्पेलिंग तो आती होगी इंटरमीडिएट की, तो इंटरमीडिएट को आप सॉल्व करेंगे। ठीक, इंटरमीडिएट वाला आप लोग क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब चलते हैं थोड़ा अंकों की तरफ। चलिए देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसी में जितने भी अंकों से रिलेटेड क्वेश्चन है सारा इसी पे डिस्कस कर लेंगे। पहला 4 अंकों की संख्या, तो इसको थोड़ा जोड़ते हैं। पहले अंक हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास कितने अंक हैं, 6। तो अगर पूछे कुल संख्याएं कितनी बन सकती, कुल कितनी संख्याएं बनेंगी, 6 फैक्टोरियल बनेंगी। कितनी बनेंगी, 6 फैक्टोरियल। ठीक, पहला बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। फिर कह रहा है कि 4 अंकों की संख्या कितनी बनेगी, बहुत आसान है, बस थोड़ा समझना है। जब 4 अंकों की संख्या बनानी है तो इसकी हो सकती है हमारे पास 2 कंडीशन। कितनी, 2। समझिए, क्वेश्चन में बताएगा कि आपको पुनरावृत्ति हो रही या नहीं हो रही। तो पहली कंडीशन क्या है, पुनरावृत्ति हो। ठीक है, पहली हो, पुनरावृत्ति ना हो, पहली कर देते हैं, और दूसरी कर देते हैं पुनरावृत्ति हो। पुनरावृत्ति मतलब रिपीट अंक फिर से आएंगे, पुनरावृत्ति हो। ठीक,
इन दो कंडीशन पहले सॉल्व करते हैं। पहली क्या हो गई कि कितने अंक बन सकते हैं, दूसरी पुनरावृत्ति ना हो और तीसरी पुनरावृत्ति हो। तो जब पुनरावृत्ति नहीं होगी तो हमको बनाना है 4, 1 2 3 4, ये हमारे पास 4 अंक हैं। ठीक, 4 अंकों की संख्या हो गई। आप समझना थोड़ा, हमारे पास अंक कितने हैं, 6। तो अगर हमारे पास 6 अंक हैं तो उनमें से 6 अंक रखे जा सकते हैं, है ना भाई। 6 अंक है तो 6 के 6 आजाद है रखने के लिए, चाहे 1 रखे, चाहे 2 रखे, चाहे 5 रखे, चाहे 6 रखे, चाहे 4 रखे। ठीक, तो 6 के 6 जो अंक है वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। ये वाला 6 नहीं है, ये इनकी संख्या काउंटिंग नंबर वाला 6 है। ठीक है, तो कितने रख सकते हैं, 6। पुनरावृत्ति करनी नहीं है तो मतलब 1 अंक कम पड़ गया इसमें से, 1 अंक क्या हो गया इसमें कम। तो अब हमारे पास कितने बचे, 5। फिर पुनरावृत्ति होनी नहीं, 1 अंक फिर कम पड़ गया, कितने बचे, 4। फिर कितने बचे, 3। बस गुणा कर देंगे तो 6 पंचे 30 120 या 360। कितने तरीके हो गए, 360। फिर जब पुनरावृत्ति हो तब संख्या कितनी बनेगी। ठीक, पुनरावृत्ति जब होएगी तब कितने बनेंगे, तो देखिए हमारे पास अंक कितने, 6। तो 6 के 6 रख सकते हैं। पुनरावृत्ति होगी तो हो सकता है जो हम यहाँ पे रख दिया हो वो फिर से आ जाए, तो गुणे फिर 6, तो फिर गुणे फिर 6, फिर गुणे फिर 6। तो कितना हो गया, 36 और 36 और 36 27 1296 होता है। ऐसा कुछ भी जो भी होता हो है ना, इसकी गुणा तो कर ही लेंगे। तो कितना 1296 हो गया। तो जब पुनरावृत्ति होगी तो सारे अंक रखने के लिए हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं भाई, जो रख दिया उसको भी रख सकते हैं, जो पुनरावृत्ति नहीं होगी तब ये चीज। फिर पहली बात, फिर सम विषम वाला लफड़ा जो होता है ना, कि कितनी सम अंकों की संख्या बनेगी। अब देखिए कह रहा है कि मान लेते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि सम अंकों की कितनी संख्या बनेगी, 4 अंकों की सम अंकों की सम संख्या। ठीक, अब सम संख्या अगर बनानी है तो हमारा जो इकाई का अंक होगा वो 2 4 6 8 है ना, और 0 1। ठीक, इतने अंक से इकाई का अंक होगा, वही सम संख्या होगी 2 4 6 8 वाली। तो अब इसमें जो इकाई सम संख्या अगर हम लाएंगे तो हम कितने अंक ला सकते हैं, 2 4 6, है ना भाई। यही तो 3 अंक रख सकते हैं इसमें, इनके अलावा कोई अंक रख सकते हैं नहीं। तो हमारे पास कितने अंक हैं इसमें रखने के लिए, 3 अंक हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3। ये समझ में तो नहीं आ रहा कि ये विषम होता है, 3 इनकी काउंटिंग है, 1 2 3, वो 3 नंबर रखने के लिए स्वतंत्र है। ठीक, जब पुनरावृत्ति ना हो, तो जब पुनरावृत्ति नहीं होगी तो ये जो संख्याएं थी तो 3 हमने रख दी। अब 1 अंक यहाँ से खाली होंगे तो अंक हमारे पास कितने बचे, 2। वो 2 अंक हो गए और 1 2 3 ये हो गए, तो हमारे पास कितने हो गए टोटल 5। तो हम 5 रख सकते हैं यहाँ पे। फिर कितने रख सकते हैं, 4, और फिर कितने रख सकते हैं, 3। तो कितना हो जाएगा, 5 को 20 5 100 या 300, है ना। कितना हो जाएगा, 3 5 10 160 या 60 या 180, गलत हो गया, 5 के 15 60 या 180। ठीक है, सॉरी 180 आ रहा है, 3 को 12 5 60। ठीक, तो कितना आया, 180 आया। फिर अगर पुनरावृत्ति होगी तो ये तीनों अंक फिर से खाली हो जाएंगे। अगर पुनरावृत्ति होगी तो 3 अंक तो यहाँ रख सकते हैं भाई, क्योंकि वो तो सम लाना है, सम संख्या बनाने के लिए। ठीक है, अगर सम संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे तो यहाँ पे वो 3 अंक ही रखे जाएंगे और साथ ही साथ में वो तीनों अंक खाली हो जाएंगे और 1 2 3 हमारे पास फिर है। तो फिर इंटू 6 फिर इंटू 6 फिर इंटू 6, है ना। तो 4 अंक हो गए, 36 6 216 और 216 गुणा 3, जो भी आंसर आता हो ये यहाँ पे आंसर। तो सम विषम वाला लफड़ा यही था। ठीक, अब अगर विषम बनाना तो विषम हम इसमें से चूज कर लेंगे। ठीक, इसी टाइप से अगर ABCD मान लो दिया हुआ है ABCDEF, ठीक है, ABCDEF है, इसमें से कोई कोड बनाना है तो कितने कोड बन सकते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल से कोड बन सकता है पहला। फिर अगर कहे कि जो कोड है वो वॉवेल से ही शुरू होगा, है ना, कोड जो है वॉवेल से शुरू होगा और 3 अंक का कोड रहेगा। कोड कितने अंक का है, 3, तो कोड हो गया 3 अंक का। कि शुरू किससे होगा, वावेल से। तो वावेल हमारे पास कितने, A E, तो 2 वावेल हैं। पुनरावृत्ति कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, चलो पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हो। अगर पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो 1 अंक का यहाँ जी हो गया। अब बचे कितने, 20, 1 2 3 4 और इन दोनों में से 1 खाली, तो 5, तो यहाँ बचा 5। ठीक, फिर 5, अब अंक कितने बचे होंगे, 4, तो 5 को 20 गुना 40 आंसर आ जाएगा। फिर अब पुनरावृत्ति अगर कर सकते हो तो 2 अंक तो ये, फिर यहाँ कितने थे, यहाँ 6 हो जाएंगे, यहाँ भी 6 हो जाएंगे। ठीक, 36 गुना 72, तो 72 आंसर इसका आ जाएगा। तो इस टाइप से ये था क्रमचय संचय, और इसके जो
और ज़्यादा क्वेश्चन आपको कहीं भी मिल जाते हैं तो उनको आप लोग सॉल्व करें, ठीक है। और पिछला वीडियो प्रायिकता का था, प्रायिकता आप अच्छे से समझें, प्रायिकता के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग थोड़ा बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन की, ठीक है। कुछ इंटीग्रेशन के महत्वपूर्ण टिप्स भी सीखेंगे, जिससे आप केवल ऑब्जेक्टिव देख के, चारों ऑब्जेक्टिव देख के आप आंसर समझ जाएंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के कुछ महत्वपूर्ण टिप्स के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तो तब तक के लिए आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन में अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि सिलेक्शन के बाद लेना है।